विंटर स्टार्ट होते ही हम वेदर के अकॉर्डिंगली अपने घर को सेट कर लेते हैं। वेदर चेंज होने से पहले ही अपने फैमिली मेंबर्स की हर एक चीज़ को जगह पर रख देते हैं ताकि जब किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आराम से ले सके। लेकिन सभी चीज़ों की तैयारी के साथ साथ हमें हमारी सेल्फ केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही विंटर सेल्फ केयर टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है और मौसम के बदलने से पहले अगर हम मौसम की थोड़ी सी भी तैयारी कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 18 डेली विंटर सेल्फ केयर टिप्स। और जो टिप्स आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आई एम श्योर आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं यूके में रहती हूँ, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ आज आपसे शेयर करूँगी। सर्दी स्टार्ट होते ही सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो है ड्राई एंड फ्लेकी स्किन। ड्राई एंड फ्लेकी स्किन को ठीक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब आप शावर लेती हैं यानी नहाती हैं तो उसके फौरन बाद टॉवल लेके अपनी स्किन को फौरन से ड्राई मत कीजिए। अपने वेट बॉडी पार्ट्स पर ही कोई थिक लोशन या मॉइस्चराइजर लगाइए और उससे अच्छे से मसाज कीजिए और फिर आप अपनी बॉडी को कवर कर लीजिए। आप देखिए आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होगा। और यहाँ पर मेरी बहनों से रिक्वेस्ट भी है कि कोशिश किया करें कि इग्नोर मत कीजिए अपने आप को, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि बच्चे हैं बाहर, जल्दी से घर का काम कंप्लीट करना है या हस्बैंड को जॉब पर जाना है, घर के दूसरे काम कंप्लीट करने हैं, तो चलो जल्दी से शावर ले लेते हैं। आप अपने आप को वीक में एक बार सही पूरी तरह से अच्छा सा टाइम दिया करें। अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करके कोई अच्छा बॉडी लोशन इस्तेमाल किया करें जिससे आपको बिल्कुल भी ड्राई एंड फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राई एंड फ्लेकी स्किन के बाद बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि स्वैप लोशन फॉर क्रीम। लोशन एंड मॉइस्चराइजर्स ये होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा हो तो ये अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। इसलिए हमें लोशन स्वैप करने चाहिए क्रीम के साथ। थिक क्रीम्स को इस्तेमाल किया करें क्योंकि थिक क्रीम्स हमारी बॉडी को बहुत देर तक हाइड्रेट रखती हैं। जब हम थिक क्रीम की बात कर रहे हैं तो इची स्किन की बात भी कर लेते हैं। अगर खारिश का मसला है तो भी थिक क्रीम्स बहुत हद तक हेल्पफुल रहती हैं। विंटर में फेस, हैंड, फीट एंड लिप्स की ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट कैन डैमेज योर स्किन एंड देन आपकी जब स्किन सेल्स डैमेज हो जाएंगे, विंटर में ड्राई एयर होने की वजह से वो डैमेजेस ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और क्रैकी, फ्लेकी एंड इची स्किन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। स्पेशली लिप्स की काफ़ी केयर किया करें क्योंकि सर्दी के दिनों में लिप्स बहुत जल्दी डैमेज होने लगते हैं। लिप स्किन अगर आपकी डैमेज होती है तो उसे रिकवर होने में कम से कम 4 वीक्स लग जाते हैं। इसलिए एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल सर्दियों में कम से कम किया करें। कुछ लोगों को सर्दी के दिनों में विटामिन सी की कमी बहुत तेज़ी से होने लगती है, इसलिए ऐसा फूड कंज्यूम किया करें जिसमें विटामिन सी की तादाद ज़्यादा हो। और उसके अलावा चेहरे से जब आपको लगे कि विटामिन सी की कमी को पूरा करना है तो कोई ऐसा अच्छा लोशन या क्रीम इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली नाइट टाइम, जो आपके विटामिन सी की कमी को पूरी कर सके। फेस ब्राइटनिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि सर्दी के दिनों में अपने चेहरे पर 2 से 3 बार रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना। इस तरह की बॉटल्स में मैं हमेशा रोज़ वाटर रखती हूँ। गर्मी में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन सर्दी में हर वुज़ू के बाद मैं अपने चेहरे पर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। रोज़ वाटर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है हमारे चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए। विंटर में सर्द हवाओं की वजह से अगर हम अपने आप को अच्छे से रैप करके बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमार होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसलिए सर्दी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो घर से जब बाहर निकलें तो अपने आप को अच्छे से रैप अप करके बाहर निकला करें। ग्लव्स, हैट, स्कार्फ ज़रूर इस्तेमाल किया करें और स्पेशली नाक को कवर करके बाहर जाया करें ताकि आप सर्दी से महफूज रह सकें। विंटर में ड्राई फीट एंड क्रैक हील्स का काफ़ी मसला रहता है। जिन बहनों को क्रैक हील्स का मसला है या ड्राई फीट का मसला है, अपने पाँव को रात के वक्त अच्छे से वॉश करके किसी अच्छे से स्क्रबर से स्क्रब करके हील्स पर और पूरे पाँव पर कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र या पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो कोई ऑयल इस्तेमाल कर लिया करें। ऑयल से अच्छे से मसाज करके आप सॉक्स पहन लें और रात को वो सॉक्स अपने पाँव पर ही रहने दें। बिलीव मी, आप 2 या 3 दिन करके देखिए और देखिएगा कि आपकी जितनी भी डैमेजेस हैं वो रिकवर होने लगेंगी।
विंटर में जब भी आप शूज़ पहने, चाहे घर पर हों या बाहर हों, तो एक बार अपने पाँव को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके फिर ही सॉक्स पहनकर शूज़ पहना करें। और जब आप घर से बाहर निकलें तो ट्राई किया करें कि फुल कवरेज शूज़ पहनकर बाहर निकला करें। और फुल कवरेज शूज़ के साथ आप स्नीकर्स, ट्रेनर्स या कुछ ऐसे जॉगर्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी एंकल्स को कवर करके रखें, क्योंकि एंकल्स का कवर होना बहुत ज़रूरी है सर्दियों के दिनों में। और घर पर इस्तेमाल करने वाली हमेशा शॉर्ट सॉक्स यूज़ किया करें। घर से जब आप बाहर जाएँ तो हमेशा लॉन्ग सॉक्स का इंतखाब किया करें। अगर आप जिस तरह मैं यूके में रहती हूँ, इस तरह के ठंडे इलाके में रहते हैं, तो ग्लव्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्लव्स, हैट एंड स्कार्फ को हमेशा हैंडी रखा करें घर से बाहर निकलते वक्त। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सर्दी के दिनों में हमारी स्किन ड्राई एंड फ्लेकी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आप शावर के लिए जाएं तो कोशिश किया करें कि अफोर्डेबल हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश इस्तेमाल किया करें इंस्टेड सोप, क्योंकि सोप हमारी बॉडी को बहुत हद तक डैमेज करता है। और जब भी आप बॉडी वॉश इस्तेमाल करें तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपसे शेयर किए हैं जो ग्लव्स या इस तरह के आप स्क्रबर्स ले सकते हैं जिनसे आप बॉडी को स्क्रब करके अच्छे से वॉश किया करें। और बॉडी वॉश के बाद कोई थिक क्रीम या बॉडी बटर का इस्तेमाल किया करें अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए। विंटर में सर्दी की वजह से हमें प्यास बहुत कम लगती है। बहुत सारी बहनें हमारी पानी पीना ही कम कर देती हैं। देखिए, पानी का इस्तेमाल कभी भी कम मत कीजिए। जिस तरह आप गर्मी के दिनों में पानी पीती हैं, उसी तरह से आपको सर्दी के दिनों में भी पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पी सकती हैं तो कहवा वगैरह बना लीजिए या आप कोई जूस ले लीजिए। कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। ज़्यादा सर्दी की वजह से हमारे बाल भी डैमेज हो जाते हैं, इसलिए कोशिश यही किया करें कि सर्दी के दिनों में हेयर कलर का इस्तेमाल कम किया करें, क्योंकि ये भी हमारे बालों को बहुत हद तक डैमेज करता है। इसके अलावा अच्छे शैम्पू एंड अच्छे कंडीशनर का इस्तेमाल किया करें। और बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट वंस अ वीक। अपने बालों को डैमेजेस से बचाने के लिए जब ज़्यादा सर्दी हो तो अपने आप को अच्छे से रैप अप करके निकला करें। हैट या स्कार्फ से अपने बालों को कवर करके बाहर निकला करें। फायर हीटर्स ऑन करने से रूम्स एकदम से ड्राई होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी इची नोज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। ड्राई स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जिस रूम में आप या आपकी फैमिली ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर एक ह्यूमिडिफायर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर अवेलेबल नहीं है तो किसी पॉट में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और जहाँ पर हीटर है, हीटर के साथ पानी का वो बोल रख दीजिए, ताकि रूम में थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी होती रहे। लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मोल्ड का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपके घर में ह्यूमिडिफायर के बजाय डीह्यूमिडिफायर की ज़रूरत होगी। ये दोनों डिवाइसेस अलग होती हैं और इनका इस्तेमाल और इनकी ज़रूरत भी अलग अलग होती है। विंटर स्टार्ट होते ही हमें खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोल्ड ड्रिंक से हॉट ड्रिंक हो जाना चाहिए और जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसके बदले हलवे या कुछ ऐसे वार्म फूड खाने चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों। टी एंड कॉफ़ी भी बहुत हद तक हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करती हैं। अगर आप टी एंड कॉफ़ी लेने के एडिक्टेड नहीं हैं तो कोशिश किया करें कि दिन में एक बार 1 कप कॉफ़ी या टी ज़रूर ले लिया करें। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी हमारी बॉडी को वार्म रखता है। और गर्मा गर्म खाने बनाकर खाया करें। ज़्यादा देर तक खाना बनाकर फ्रिज में रख के उसे ठंडा ही इस्तेमाल मत किया करें। सिर्फ 2 मिनट्स की बात होती है और आप आराम से अपना खाना गर्म करके गर्म गर्म खाना इंजॉय किया करें। और इसके अलावा रात को सोने से पहले कोई कहवा वगैरह बना लिया करें। कोई कॉफ़ी या हॉट ड्रिंक अगर आपको पीने की आदत है तो वो पी लिया करें। हमारे विंटर फूड्स का इस्तेमाल हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है और चेहरा भी काफ़ी हद तक फ्रेश दिखने लगता है। अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग मॉम हैं तो कुछ फूड्स बनाकर उन्हें फ्रीज़ कर लिया करें। चटपटे फूड और कुछ ऐसे फूड जो जब भी दिल चाहे आप आराम से निकाल के उन्हें गर्म करके खा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि चिकन टिक्का, गाजर का हलवा, कुछ सूप्स बनाकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब भी मैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स सर्दी में बाहर से घर में एंटर होते हैं, किसी का भी सूप पीने को दिल चाहे तो फ्रोज़न सूप हम निकाल के फ़ौरन से उसे गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सर्दी के दिनों में खा सकते हैं, कुछ दिन तक हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फूड बनाकर स्टोर कर लिया करें, ताकि वीक 1.5 वीक तक आप आराम से बार बार बनाने की झंझट से दूर रहकर इंजॉय कर सकें। मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की इस तरह से पंजीरी बनाकर भी रख लेती हूँ। मेरी फैमिली में इसे बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए ये एक नई डिश है। तो मुझे किसी से सीखना पड़ी, लेकिन सीखने के बाद जब मैंने बनाई है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने इसे बहुत पसंद किया है। इसलिए मैं ये पंजीरी भी बनाकर सर्दी के दिनों में अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ। ज़्यादा सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट आउटडोर आउटफिट्स हैं वुली शर्ट्स विद जीन्स या स्वेट शर्ट्स विद जैकिंग्स। जब आप जीन्स का इंतखाब करें तो विंटर में स्पेशली स्ट्रेट कट
या जैगिंग्स इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेट कट या जैगिंग्स पहनेंगे तो बारिश या स्नो में आपके पांचे गीले होने का खतरा नहीं होगा। जब आप बूट कट पहनेंगे तो थोड़ी सी बारिश भी हो तो बूट कट के साथ चाहे आपने हील्स भी पहनी हो तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा वेट होने लगती है। इसलिए जीन्स के इंतखाब में बहुत केयरफुल रहिएगा। सर्दी के दिनों में जीन्स कभी भी आप बाय करें तो स्ट्रेट कट या जैगिंग्स बाय किया करें। इसके अलावा घर पर पहनने वाले अगर आप पाकिस्तानी आउटफिट पहनती हैं तो खद्दर मटेरियल इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर विंटर्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे मटेरियल इस्तेमाल किए हैं। मुझे हमेशा सर्दी के दिनों में पाकिस्तानी आउटफिट पहनते हुए सर्दी ही महसूस होती थी, लेकिन जब से मैंने खद्दर मटेरियल का इस्तेमाल किया है मुझे पाकिस्तानी आउटफिट सर्दी के दिनों में घर पर पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करती हूँ और बहुत शौक से घर पर पहनती हूँ, और ज़्यादातर ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं आपसे भी शेयर करती हूँ ताकि आप भी उनसे आइडियाज़ ले सकें। आज के व्लॉग में जितने भी टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की स्किन के लिए या बॉडी के लिए सूटेबल हों। आप इन टिप्स में से कोई भी टिप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं या मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि किसी के काम आ सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके शेयर किए गए आइडियाज़ को पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक स्क्रीनशॉट बनाकर अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगी ताकि मेरी यूट्यूब के दूसरे मेंबर्स भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के व्लॉग में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर किए हैं। आई होप आपको आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।